Hello guys, how are you? I hope you all will be good. As you all know, English reading is also a most important part of learning English. तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे। आज के स्टोरी का टाइटल है सेल्फ मतलब खुद, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, खुद पर विश्वास। इसको आप एक वर्ड में बोले तो इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। देयर वाज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। हु वॉज इन डीप, वह गिरा हुआ था। डीप मतलब गहराई में। इन डेट, यहाँ पे डेट का मतलब है DEBT, इसका मतलब होता है कर्ज। वह कर्ज से गिरा हुआ था। एंड और कुड सी नो वे आउट, और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, यानी कि जो जिसने उसको कर्ज दिया था उसको यहाँ पे क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो जो लेनदार थे यानी कि जिन्होंने कर्ज दिया था, वर क्लोजिंग ऑन हिम, वह उसको चारों तरफ से घेर रहा था। यानी कि जो लेनदार था जिन्होंने कर्ज दिया था वो उसको चारों तरफ से घेर रहा था अपना कर्ज लेने के लिए। सप्लायर्स वर डिमांडिंग, और जो सप्लायर्स थे वो भी डिमांड कर रहे थे, वो भी मांग कर रहे थे। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। वर डिमांडिंग मतलब मांग कर रहे थे। पेमेंट की मांग कर रहे थे। जो सप्लायर्स थे वो भी पेमेंट की मांग कर रहे थे। ही सैट ऑन द पार्क बेंच, वह पार्क में जो बेंच था उस पर बैठ गया। यहाँ पे सीट का सेकंड फॉर्म है सैट, यानी कि वह जो द पार्क बेंच यानी कि पार्क में जो बेंच पर वह बैठ गया। हेड इन हैंड्स यानी कि सिर पर हाथ रखे वंडरिंग सोच रहा था। वह पार्क में बैठकर बेंच पर वह अपने सिर पर हाथ रखकर सोच रहा था। इफ, अगर एनीथिंग कुड सेव, अगर कोई बचा सके हीज कंपनी, उसकी कंपनी को, यानी कि वह सोच रहा था कि अगर कोई मेरी कंपनी को बचा सके फ्रॉम बैंकक्रप्सी, यानी बैंकक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया, कोई मेरी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सके, ऐसा वह सोच रहा था कि कौन ऐसा, मतलब मैं अपनी कंपनी को, कौन मेरी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ। सडनली, अचानक, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए। एक बूढ़े व्यक्ति आए उसके पास। बिफोर हिम यानी कि उसके सामने, यहाँ पे बिफोर का मतलब है कि सामने। एक बूढ़े व्यक्ति उसके सामने आए। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट कि समथिंग इज ट्रबलिंग, कि कुछ परेशान कर रहा है। ट्रबलिंग मतलब होता है परेशान करना। ट्रबल मतलब होता है परेशान करना। इज ट्रबलिंग का यहाँ पे मतलब है परेशान कर रहा है, कुछ परेशान कर रहा है। उस ही सेड यानी कि यू मतलब तुमको। उसने कहा, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं देख सकता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द एग्जीक्यूटिव ओज, यानी कि ओज का यहाँ पे मतलब है ओज, जिसका मतलब है संकट या फिर व्यथा। जो एग्जीक्यूटिव था उसकी संकट यानी कि व्यथा को सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू एग्जीक्यूटिव ओज यानी कि उसके जो एग्जीक्यूटिव था, जो एग्जीक्यूटिव बिजनेसमैन था, उसकी व्यथा को सुनने के बाद, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई बिलीव, मुझे विश्वास है। आई बिलीव का मतलब है मुझे विश्वास है। आई कैन हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। ही आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा, हीज नेम, उसका नाम पूछा, यानी कि जो बिजनेसमैन था तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन का नाम पूछा। रोट आउट अ चेक, एक चेक लिखने के कहा कि एक चेक लिखो। एंड और पुश्ड इट इनटू हीज हैंड,
सेइंग, और वो बूढ़े व्यक्ति ने एक चेक लिखा और उसकी तरफ पुश करते हुए यानी कि उसको हाथ में देते हुए कहा, टेक दिस मनी, ये पैसा लो। उसने कहा कि ये पैसा लो, मीट मी, और मुझसे मिलो हियर, यहाँ, और यहाँ मुझसे मिलो एग्जैक्टली यानी कि ठीक 1 ईयर फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से 1 साल बाद एग्जैक्टली तुम मुझे यहाँ मुझसे मतलब यहीं पे मिलना। उसने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसे चेक लिख के दिया और उससे कहा कि तुम 1 साल ठीक 1 साल बाद तुम यहीं पे आकर मुझसे मिलो, एंड और यू कैन पे मी बैक, और तुम मुझे वापस, और जो पैसा है वो पे जो चेक दिया था उसने कहा कि यहीं पर आकर मिलना और फिर तुम मुझे वापस पैसे पे कर सकते हो एट दैट टाइम, यानी कि इसी समय पे तुम वापस कर सकते हो। देन फिर ही टर्न्ड, फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वह चला गया, एंड और डिसअपीयर्ड, और वह एज क्विकली एज ही हैड कम, और वह एज क्विकली एज यानी कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी ही हैड केम वह आया था उतना ही जल्दी वह गायब हो गया। अपीयर्ड मतलब होता है और गायब हो जाना, तो यहाँ पे अपीयर्ड उसका सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड, मतलब गायब हो गया। एज क्विकली एज यानी कि जितना जल्दी ही हैड केम वह आया था उतनी ही तेजी से वह गायब हो गया। तो आगे देखते हैं, द बिजनेस एग्जीक्यूटिव सो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने देखा, इन हिज हैंड अपने हाथ में, अ चेक फॉर $5 लाख 5 लाख का एक चेक देखा अपने हाथ में, साइंड बाई जो कि साइन किया गया था जॉन टी रॉकफेलर, जो कि रॉकफेलर के द्वारा साइन किया गया था, यानी कि रॉकफेलर ने उस चेक पे अपना साइन किया था। देन फिर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, फिर वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक था, यानी कि जब उसने $5 लाख का चेक दिया तो उस समय वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक था। कौन? बिजनेस एग्जीक्यूटिव। आई कैन इरेज, यहाँ पे इरेज का मतलब होता है मिटाना। आई कैन इरेज मतलब मैं मिटा सकता हूँ, माई मनी वरीज यानी कि पैसे की चिंता को मैं मिटा सकता हूँ, इन एन इंस्टेंट। इन एन इंस्टेंट का यहाँ पे मतलब है एक पल में, एक क्षण में मैं पैसे की कमी को, पैसे की जो चिंता है उसको मिटा सकता हूँ। जब बिजनेस एग्जीक्यूटिव को $5 लाख का जब चेक मिला तो उसने वह सोच रहा था कि मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हूँ और मैं पैसे की चिंता को मिटा सकता हूँ एक पल में। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय द एग्जीक्यूटिव डिसाइडेड, एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया, टू पुट, रखने के लिए, द अनकैश्ड चेक यानी कि अनकैश्ड उस चेक को रखने का डिसाइड किया, इन हीज सेफ, अपनी सुरक्षा में, अपनी सुरक्षा में वह उसके जो चेक था उसको अनकैश्ड रखने का डिसाइड किया। जस्ट नोइंग इट, यह जानकर, इट वॉज देयर, वहाँ था, माइट गिव, उसने दिया, माइट गिव हिम टू स्ट्रेंथ यानी कि यह जानकर, इट वॉज देयर, वहाँ था, माइट गिव यानी कि उन्हें दे सकता है, माइट गिव हिम दे सकता है, द स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, टू वर्क काम करने की, आउट अ वे टू सेव हिज बिजनेस, और उसके बिजनेस जो है उसको बचाने में, उसको बचाने में, काम करने में उसको मजबूती दे सकता है वह पैसा जो है। यह जानकर ही थॉट यानी कि वह सोचा, उसने सोचा कि यह पैसा जो है यह मेरी बिजनेस को बचाने में, मेरी बिजनेस को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करने में यह पैसा जो है यह मेरी मदद कर सकता है। विद रीन्यूड, रीन्यूड का यहाँ पे मतलब है नए सिरे से। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावाद, यानी कि आशावाद के साथ, विद आशावाद के साथ, नए सिरे से, ही निगोशिएटेड, उसने बातचीत की, ही निगोशिएटेड, उसने बातचीत की, बेटर डील्स, बेहतर सौदे,
एंड और एक्सटेंडेड टर्म्स और विस्तारित शर्तों ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान की उसने बातचीत की। बेटर टेल्स बेहतर सौदों और विस्तारित शर्तों पर उसने बातचीत की। ही क्लोज्ड सेवरल बिग सेल्स, उसने बड़े बिक्री को, सेवरल्स यानी कि कई बड़े बिक्रियों को उसने बंद कर दिया। विद इन अ फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों में ही वॉज आउट ऑफ डेब्ट, वह कर्ज से बाहर हो गया था। एंड मेकिंग मनी, और पैसा बनाने लगा। वंस अगेन, और फिर से उसके पास पैसा हो गया। एग्जैक्टली 1 year लेटर, ठीक 1 साल बाद, ही रिटर्न टू द पार्क, वह पार्क में वापस आया। विथ अनकैश्ड चेक, यानी कि अनकैश्ड चेक के साथ वह पार्क में आया वापस। एट द अग्रीड अपॉन टाइम, यानी कि सहमत समय पर। द ओल्ड मैन अपीयर्ड, जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे $5 लाख का चेक दिया था, वह उचित समय पर, सहमत समय पर, जिस समय उसने कहा था कि मैं इसी समय पे आ जाऊंगा, उसी समय पे वो जो व्यक्ति है वहाँ पे प्रकट हो गया था, यानी कि आ गया था। बट लेकिन जस्ट एज, जैसे ही द एग्जीक्यूटिव वॉज अबाउट टू हैंड बैक, जैसे ही वह उसके हाथ में द चेक वापस देने वाला था। एंड और शेयर हिज सक्सेस स्टोरी, और अपने स्टोरी को, अपनी कहानी को उसके साथ शेयर करने ही वाला था। अ नर्स केम, एक नर्स आ गई। रनिंग अप, दौड़ते हुए, एक नर्स दौड़ते हुए आई। एंड और ग्रैब्ड, और पकड़ लिया। यहाँ पे ग्रैब का मतलब है पकड़ना, और ग्रैब मतलब पकड़ लिया, उसका सेकेंड फॉर्म है द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया। शी क्राइड, वह रोई। आई होप, और रोकर कही, आई होप, मुझे आशा है। ही हैजंट बीन बॉदरिंग यू, उसने आपको परेशान नहीं किया है। ही इज ऑलवेज एस्केपिंग फ्रॉम द रेस्ट होम, रेस्ट होम मतलब वह हमेशा रेस्ट होम से भाग रहा था। ही इज ऑलवेज एस्केपिंग, एस्केप का मतलब होता है भागना, तो यहाँ पे उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। वह हमेशा भाग रहा था रेस्ट रूम से। एंड और रेस्ट रूम, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, तो जो आराम करने वाला घर था उसमें से वह हमेशा भाग रहा था। एंड और टेलिंग पीपल, और लोगों को बता रहा था क्या, और लोगों को बता रहा है क्या, ही जॉन डी रॉकफेलर, कि वह जॉन डी रॉकफेलर है। एंड और ही लेड, वह लेकर, शी लेड, और वह लेकर चली गई। यहाँ पे लीड का मतलब होता है लेकर जाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है लेड, वह लेकर चली गई। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को लेकर चली गई। अवे बाई आर्म्स, यानी कि अपने बाहों को, उसके बाहों को पकड़कर वह लेकर चली गई। अवे मतलब दूर लेकर चली गई। द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है चकित। चकित एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था वह चकित हो गया, चकित था। एस्टोनिश्ड मतलब चकित था। जस्ट स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा, यानी कि वह चकित था, वहीं खड़ा रहा। स्टंट, स्तंभ, यानी कि हैरान था। स्टंट मतलब स्तंभ या फिर हैरान। वह हैरान वहीं खड़ा रहा, वह चकित था उसको देखकर, बूढ़े व्यक्ति को, कि उसने उसकी एक बार मदद की थी, अब उसकी ये हालत है। ऑल ईयर लॉन्ग, ऑल ईयर लॉन्ग का यहाँ पे मतलब है साल भर। ही हैड बीन व्हीलिंग एंड डीलिंग, यानी कि साल भर वह व्हीलिंग और डीलिंग करता रहा। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग और सेलिंग करता रहा, बिक्री, बाइंग मतलब खरीदारी और सेलिंग मतलब बिक्री करता रहा। कन्विंस्ड मतलब यकीन हो गया, तब उसको यकीन हुआ। ही हैड $500,000 की, उसके पास
$500,000 है बिहाइंड हिम, यानी कि उसके पास। बिहाइंड हिम का यहाँ पे मतलब है उसके पास। साल भर के बाद उसने बहुत सारे बिक्री किया, खरीदारी किया, तब उसको यकीन हुआ। कन्वेंट का यहाँ पे मतलब है यकीन हो गया कि उसके पास $500,000 है। आगे देखते हैं। सडनली यानी कि अचानक, ही रियलाइज्ड उसने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट कि इट वाजंट मनी यानी कि पैसा नहीं था, रियल और इमेजिन्ड। यहाँ पे इमेजिन्ड का मतलब है रियल मतलब वास्तविक, और इमेजिन का मतलब है काल्पनिक, कि काल्पनिक और वास्तविक वह पैसा नहीं था। दैट जिसने हैड टर्न्ड हिज लाइफ अराउंड, जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। जो उसके कहने का मतलब है बिजनेस एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि जो बूढ़े व्यक्ति ने मुझे चेक दिया था वह पैसा नहीं था, काल्पनिक या फिर वास्तविक, वह जो उसने उसके जीवन को बदल के रख दिया, यानी कि उसके जीवन को ही बदल दिया। इट वॉज हिज न्यू फाउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह उसका आत्मविश्वास, एक नया आत्मविश्वास। न्यू फाउंड मतलब नया, हिज मतलब उसका, वह उसका एक नया आत्मविश्वास था। दैट जिसने गिव हिम, जिसने उसे दिया, द पावर ऑफ अचीव एनीथिंग, जिसने उसे दिया, पावर दिया, शक्ति दिया, अचीव टू अचीव एनीथिंग यानी कि कुछ भी अचीव करने की शक्ति दी। ही वेंट आफ्टर, यहाँ पे गो आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होता है, तो उसका सेकंड फॉर्म दिया है वेंट आफ्टर, जिसका मतलब है पीछा किया। यानी कि जो साल भर जिनका वह पीछा किया, वह उनके लिए एक नया आत्मविश्वास था, जिसके पावर से, जिसके शक्ति से वह अचीव एनीथिंग यानी कि कुछ भी अचीव कर सकता था। गिव हिम, जिसने उसे कुछ भी अचीव करने का शक्ति दिया। गिव मतलब दिया, हिम यानी कि उसे, वह एक ऐसी आत्मविश्वास था जिसने उसे सब कुछ अचीव करने की शक्ति दी। यदि उसके पास पैसा नहीं होता तो वह आगे नहीं बढ़ पाता, वह आगे दिमाग नहीं लगा पाता कि हमें क्या करना है जीवन में, और वो अपने बिजनेस से हार मान के बैठ जाता। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको पैसा दिया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं अब जीवन में कुछ कर सकता हूँ, और उसने करने की ठान ली और करके दिखा दिया। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास यानी कि खुद पे, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं उस काम को कर सकता हूँ। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से यदि आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको खुद पे विश्वास बनाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा कि आप सच में इंग्लिश सीख सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है, आप इसे लैंग्वेज की तरह ही देखें तो आप डेफिनेटली अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी तरह से डेली रीड करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।